Assalamu alaikum and welcome to my new video regarding the rules of debit and credit. In this video we are talking about the accounting equation and the rules of recording the accounting equation in a way of debit and credit. So let's start this video. सबसे पहले हम एक बार अपनी जो हमने लेक्चर 1 देखा था उसके अंदर हमने जो अंडरस्टैंड किया था इक्वेशन को एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो बेसिकली उस इक्वेशन के अंदर हमने एक चीज़ जो अंडरस्टैंड की थी वो ये थी कि हमारे रिसोर्सेस हमेशा सोर्सेस के बराबर होते हैं, यानी कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है वो या तो कैपिटल होता है, लायबिलिटीज़ होती हैं, या फिर जो री इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉफिट की इन अ वे ऑफ प्रॉफिट। ये आपके तीन सोर्सेज होते हैं और ये हमेशा रिसोर्सेज के बराबर होते हैं। इसको काफ़ी डिटेल के अंदर हमने अपनी लेक्चर 1 के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो इस सिलसिले में अब जो हम बात करेंगे वो ये है कि हाउ टू फॉर्मली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन अ वे कि जिससे आप आगे जाके फ्यूचर में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या अपनी कैश फ्लो को बना सकें। तो बड़ी सिंपल से रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, कोई बहुत मुश्किल रूल्स नहीं हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी एक साइकोलॉजी समझनी है कि इसकी सेंस क्या है। देखिए, इक्वेशन जो बनी है हमारी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, तो उसमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन क्या किया कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है विच इज़ एसेट, उसको हमने कहा कि दिस लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड द राइट साइड इज क्रेडिट। सो व्हेनेवर वी से कि आपकी अगर लेफ्ट साइड एसेट की बढ़ती है तो इट विल बी डेबिटेड, और अगर राइट साइड बढ़ती है यानी कि लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो इसी सिलसिले में अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ रूल बनाऊं तो अगर मेरा एसेट विच इज़ द लेफ्ट साइड अगर ये इंक्रीज होती है तो इट विल बिकम डेबिटेड, ठीक है। और अगर इसके अगेंस्ट में लायबिलिटीज या ओनर कैपिटल आपका इंक्रीज होता है तो वो आपका क्रेडिट हो जाता है। नाउ देयर आर 3 डिफरेंट हेड्स जो कि आपकी ओनर इक्विटी का पार्ट्स होते हैं। तो हमें इनका रूल समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी होगी कि इन 3 हेड्स का रिलेशन ओनर इक्विटी के साथ क्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओनर इक्विटी के साथ, तो ओनर इक्विटी बेसिकली आपकी ओनर इक्विटी का जो रिलेशन है वो रेवेन्यू, एक्सपेंस और ड्राइंग के साथ क्या है। रेवेन्यू ओनर इक्विटी को बढ़ाता है बिकॉज ये आपकी बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटी है। तो रेवेन्यू का डायरेक्ट रिलेशन है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग, जो कि आपका रिवर्स रिलेशन है कि अगर आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो ओनर इक्विटी कम होगी। ड्राइंग क्या होती है? ओनर जो पैसा या जो भी इन्वेंट्री है अगर वो अपने बिजनेस से बाहर निकाल रहा है तो वो आपकी ड्राइंग कहलाती है। तो जैसे ही ओनर ड्राइंग करता है इसका मतलब है कि उसने जो सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड किया था अब वो उसे बाहर अपने बिजनेस से निकाल रहा है, तो आपकी ओनर इक्विटी कम होती है। तो अगर मेरी राइट साइड विच इज़ द ओनर इक्विटी साइड अगर ये मेरी कम हो जाती है तो इट विल बी डेबिटेड, ठीक है ना। तो आपके सामने जो रूल लिखे हुए हैं इसमें भी यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हुआ हुआ है कि एक्सपेंस और ड्राइंग जिसका रिलेशन ओनर इक्विटी के साथ आपका रिवर्स में है वो आपके इंक्रीज होने पे डेबिट होंगे, और अगर रेवेन्यू आपका इंक्रीज होता है तो वो आपका क्रेडिट होगा। और इसके जो अगेंस्ट में रूल हैं वो ये है कि अगर ये एसेट डिक्रीज होते हैं यानी कि लेफ़्ट साइड डिक्रीज होती है तो इट विल बी क्रेडिटेड, और इसी तरह वाइस वर्सा हर एक्सपेंस हेड के साथ या रेवेन्यू या ओनर कैपिटल या लायबिलिटीज़ के साथ आपका ट्रीटमेंट होगा। अब इसको अगर आपको याद करने में थोड़ी परेशानी हो रही है
तो एक बड़ा सिंपल सा रूल है जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि आप इसको लर्निंग टिप के हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ कि इसको आप इस तरह याद रख लें कि आपके लिए आसानी होगी, इसको आप पॉइंट बना लें। नंबर 1 पॉइंट, एसेट, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग। ये जब भी इंक्रीज होंगी इट विल बी डेबिटेड। पहला पॉइंट ये याद करने में आपको आसानी होगी कि जब भी एसेट, ड्राइंग या आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे, और अगर आपकी लायबिलिटीज या ओनर कैपिटल या आपका रेवेन्यू ये इंक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट होंगे। और इसका जो ऑपोजिट रूल होगा, चाहे वो पॉइंट नंबर 1 का हो या 2 का, वो वाइस वर्सा होगा। तो आपको ये 3 पॉइंट बड़े सिंपल से याद रखने हैं। अकाउंट, एक्सपेंस, ड्राइंग अगर इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे, लायबिलिटी, ओनर कैपिटल, रेवेन्यू अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होंगे, और इसका अपोजिट इसका वाइस वर्सा होगा। यानी कि एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी। तो आपको आई होप इस लर्निंग वीडियो से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आ रहे होंगे, और उसके साथ आपको ये लर्न करने होंगे दैट शुड बी ऑन योर टिप वेन एवर यू आर गोइंग टू बुक द ट्रांजेक्शन। तो आपको ये एसेट हेड्स का पता होना लाजमी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे हम अभी इसको 2 कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। एक होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में रिफ्लेक्शन किस चीज़ की होती है? एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की और ओनर इक्विटी की। जबकि इनकम स्टेटमेंट में आपकी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट की रिफ्लेक्शन होती है, और ये प्रॉफिट इवेंचुअली जाके पार्ट बन जाता है ओनर इक्विटी का। तो बैलेंस शीट आपकी हमेशा टाई होती है बिकॉज दिस इज सेम एज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है जब भी आप डेबिट क्रेडिट का रूल पढ़ेंगे कि डेबिट क्रेडिट के रूल से आप किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर डिस्कशन कर रहे होंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। वेन एवर वी सी द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन तो उसके अंदर ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्रूअल सिस्टम, जिसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और वो है हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, नंबर 1। नंबर 2, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको टिप पे होने चाहिए व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।